देखिए, जब साथ होता है और भाई होता है तो उसमें बड़ा छोटा का कोई भाव नहीं होता है। भाई भाई होता है। अच्छा। हम एक दूसरे को सम्मान और इज्जत करने वाले व्यक्ति हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देखिए, दोस्ती ठीक है। हाँ। सरकार भी अच्छी तरीके से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जो बिहार के प्रभारी हैं या अन्य नेता, वो दूसरे कार्यों में व्यस्त थे। अब उस कार्य से व्यस्तता समाप्त हुई है। अब वो बैठ कर करके चिंतन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश उनको विपक्ष में बैठने के लिए दिया है, तो कम से कम जो है से उस पर जो है से सकून करें, नहीं तो बेचैनी में कुछ भी बोलते हैं। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बिहार की राजनीति हर दिन नए नए मोड़ ले लेती है। अभी तक 1 महीने का वक्त हो गया है इस सरकार को बने, मगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अभी भी सबके पास, किन्हीं के पास 2, किन्हीं के पास 3 ऐसे मंत्रिमंडल के पोस्ट हैं। आज जब नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कहा कि भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। तो हम भाजपा दफ्तर आ गए, सोचा भाजपा के ही प्रवक्ता से जान लिया जाए। हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल जी। नीतीश कुमार का ये बयान कि कोई प्रस्ताव नहीं आया, सब ठीक है ना दोस्ती में? देखिए, दोस्ती ठीक है। हाँ। सरकार भी अच्छी तरीके से चल रही है। हाँ, पिछले महीने ही सरकार का गठन हुआ है 1 महीना हो गया। और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हाँ, पिछले महीने जब मंत्री परिषद का गठन हुआ था तो उसमें दोनों पार्टियों से मंत्री बने थे और हमारे सहयोगी 2 और पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके भी मंत्री बने हैं। तो सरकार तो चल रही है, कोई इसमें बहुत विलंब भी नहीं हुआ है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। जहां तक है मंत्रिमंडल के विस्तार का, तो निश्चित तौर पे आप लोग प्रस्ताव क्यों नहीं दिए अभी तक? भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जो बिहार के प्रभारी हैं या अन्य नेता, वो दूसरे कार्यों में व्यस्त थे। अब उस कार्य से व्यस्तता समाप्त हुई है। अब वो बैठ कर करके चिंतन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। वैशाली में कल ही से बैठक हो रही है। खुद जो है से भूपेंद्र यादव जी, जो बिहार के प्रभारी हैं, वो स्वयं अपने उपस्थित हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के बाद निश्चित तौर पे सारे चीज तय हो जाएंगे और मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। सरकार और संगठन का समन्वय कैसे चलेगा, हर चीज विषय पर जो है से बातचीत हो जाएगी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये बताइए, विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार परेशान है, आप लोग परेशान करके रखे हैं। अरे, विपक्ष के पास तो कोई विषय है नहीं बोलने के लिए। हाँ। अब उनकी करारी पराजय हुई है। जिस प्रकार से सपना देख रहे थे सरकार बनाने का, एग्जिट पोल के बाद तो अपने आप को मान लिए थे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। तेजस्वी यादव होर्डिंग लगा दिए थे, बैनर लगा दिए थे, बड़े बड़े जो है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो उल्टा आया। बिहार की जनता ने जनादेश उनको विपक्ष में बैठने के लिए दिया है, तो कम से कम जो है से उस पर जो है से सकून करें, नहीं तो बेचैनी में कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि अब सरकार बनी है एनडीए की, सरकार चल रही है। अब इस पर सवाल उठा रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार। अरे, मंत्रिमंडल का विस्तार हम न करेंगे, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारा गठबंधन है। हम जो है से आपस में बैठ करके बातें करेंगे, कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे, हम सरकार किस प्रकार से चलाएंगे, दोनों के साथ मिलकर करके। तो ये विपक्ष को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बड़े भाई तो आप हैं, लोग हैं इस बार। देखिए, जब साथ होता है और भाई होता है तो उसमें बड़ा छोटा का कोई भाव नहीं होता है। भाई भाई होता है। अच्छा। हम एक दूसरे को सम्मान और इज्जत करने वाले व्यक्ति हैं। हम भाई भाई का सम्मान कर रहे हैं और साथ मिलकर करके सरकार चला रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है, दूसरे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर प्रेम रंजन पटेल के साफ शब्द उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, दूसरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल है, भाई है तो भाई है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। मगर देखिए, ये शब्द कितने दिल से हैं, वो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इतना देरी क्यों हो रहा है? जुड़े रहें आप हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।